हेलो दोस्त, वेलकम टू माय चैनल जगदेव क्लासेज। चलो आज क्वेश्चन आंसर करवा देते हैं। हिंद चीन यानी इंडो चाइना में उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद, ठीक है ना। इसका क्वेश्चन आंसर कराते हैं। इसका अपराध ये हम इसका दो वीडियो आप लोग को मिलेगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 जाके देख लो, पूरा चैप्टर समाप्त हो गया। जो अभी तक नहीं देखा हो जाके पहले देख लो, उसके बाद ये पढ़ना, काफ़ी मज़ा आ जाएगा, ठीक है ना। काफ़ी अच्छा तरीका से समझाए हैं कहानी की तरह, ठीक है। जाके देखें। और अभी तक आप लोग जो मेरा एक नया चैनल है जगदेव ब्लॉग, JAGDEV जगदेव ब्लॉग, सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर ले, ठीक है ना। जगदेव ब्लॉग, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर। आज इसका पूरा क्वेश्चन आंसर देखेंगे, ऑब्जेक्टिव भी देखेंगे, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, कारण क्या है, सब देखेंगे। लघु उत्तरीय प्रश्न टोटल देखेंगे, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। और जो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। पहला क्वेश्चन देखो क्या है। पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने ये रहा। पहला क्वेश्चन है कि हिंद चीन में कौन लास्ट शामिल है। तो आप लोग पहले याद रखना कि हिंद चीन में बताए थे हम कि 3 देश होता है। कितना देश होता है? 3। हिंद मतलब हिंदुस्तान नहीं, चीन मतलब चीन नहीं, ठीक है ना। हिंद चीन में 3 देश शामिल है, ना तो हिंदुस्तान है ना तो चीन है। तो वो 3 देश कौन है? तो एक है लाओस, एक है कंबोडिया और एक है वियतनाम। याद रखना। तो पूछेगा हिंद चीन में कितना देश, तो बोलना है 3 देश। पूछेगा कौन कौन देश, तो बोलना है लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। तो बोल रहा है शामिल नहीं है, तो चीन शामिल नहीं है, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो गया गो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपके सामने, अंकुर वाट का मंदिर किस देश में बनाया गया है। तो अंकुर वाट का जो मंदिर है, हम बताए थे कि अंकुर वाट का मंदिर कंबोडिया में बनाया गया है, जो विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है। तो विश्व का सबसे बड़ा मंदिर पूछे तो अंकुर वाट का मंदिर कहाँ पर है, तो कंबोडिया में है। वो अगर पूछे कि ये कौन बनाया है, तो ये बनाया है सूर्य वर्मा द्वितीय। कौन बनाया है? सूर्य वर्मा द्वितीय बनाया है। अगर आप लोग से पूछ दे कि ये कौन सा मंदिर है, तो ये भगवान विष्णु का मंदिर है। भगवान विष्णु का मंदिर है और सूर्य वर्मा द्वितीय ने बनाया है, ठीक है ना। इसके बारे में इतना याद रखना। और ये कंबोडिया में है, ये विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंद चीन में आने वाले पहले यूरोपीय व्यापारी कौन था। तो हम बताए थे कि भारत में भी आने वाला पहला व्यापारी कौन था, तो पुर्तगाल था। और हिंद चीन में पहुंचने वाले यानी लाओस, कंबोडिया, वियतनाम तीनों में पहुंचने वाला पहला व्यापारी कौन था, तो पुर्तगाल ही था, ठीक है ना। लेकिन पुर्तगाल वहाँ से व्यापारी करके चला गया, लेकिन जब फ्रांसीसी आया तो फ्रांसीसी वहाँ पर ही रह गया और उस देश को गुलाम बना लिया, यानी उपनिवेशवाद बना लिया, ठीक है ना। इसका गो नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुआ। तो जब फ्रांस जो है इंडो चाइना यानी हिंद चीन पर कब्जा कर लिया, तो उसका नाम रख दिया फ्रेंच इंडो चाइना। और इसका स्थापना हुआ था 1887 ईस्वी में। 1887 ईस्वी में जब फ्रांस पूरा तरह से यानी लाओस, कंबोडिया, वियतनाम पर पूरी तरह से अधिकार कर लिया, तब स्थापना हुआ था फ्रेंच इंडो चाइना, यानी घ नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता था। तो हिंद चीन में कोलोन किसे कहते हैं। तो हिंद चीन में बस गया जो फ्रांसीसी, यानी जो फ्रांसीसी हिंद चीन में बच गया है, ठीक है ना, उस फ्रांसीसी नागरिक को हम क्या कहते हैं? कोलोन। क्या कहते हैं? इसे कॉलोनी बना के रहता है, तो इससे याद रखना, कॉलोनी बना के बस गया तो फ्रांसीसी नागरिक को कहते हैं कोलोन, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन रहा ये आपके सामने। चलो आप लोग जवाब दो फटाक सा। वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय हुई। तो वियतनाम युद्ध के बताया था कि अमेरिका जो है वियतनाम में कूद पड़ा था, दक्षिणी वियतनाम को में पूंजीवादी देश बनाने के लिए कूद पड़ा था युद्ध में, ठीक है ना। लेकिन इस युद्ध को बहुत लंबा टाइम तक चला, 1961 से लेके 1975 ईस्वी तक चला, ठीक है ना। तो वियतनाम युद्ध का जब समाप्ति हो रहा था, तो उस समय अमेरिका का राष्ट्रपति था निक्सन। कौन था? निक्सन। और शुरुआत किसके समय हुआ? तो शुरुआत हुआ वियतनाम युद्ध का कैनेडी के समय, ठीक है ना। और समाप्त हुआ निक्सन के समय, याद रखना। अब अमेरिका जो है यहाँ पर हद अपना पार कर दिया, बहुत घातक यहाँ पर बम का प्रयोग किया और वियतनाम में एक से एक कांड किया था। आगे, जेनेवा समझौता किस वर्ष हुआ था। तो हम जानते हैं कि जेनेवा समझौता हुआ था 1954 में हुआ था। और जेनेवा जो है वो स्विट्जरलैंड में है, ठीक है ना। और जेनेवा समझौता के फलस्वरूप ये वियतनाम को उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम में बांट दिया। फिर उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम जो है आपस में मिलकर एक कब हुआ, तो 1975 ईस्वी में उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम आपस में मिलकर एक हुआ। और उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम को अलग करने वाला लाइन को कहते हैं 17वीं समांतर रेखा। इतना याद रखना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब बढ़ो किताब के पीछे जाएगा तो आप लोग को मिलेगा इस चैप्टर नंबर 3 का ऑब्जेक्टिव मिलेगा। चलो अब वहाँ पहुँचते हैं, ठीक है ना। चलो देखो, किताब के पीछे पहुंच गया ना, मिल गया ना। प्राचीन काल में वियतनाम पर किस सभ्यता संस्कृति का प्रभाव था। तो प्राचीन काल में वियतनाम पर था चीनी सभ्यता का प्रभाव। और लाओस और कंबोडिया में था हिंदुस्तान के सभ्यता संस्कृति का प्रभाव। इसलिए इसको बोलते हैं हिंद चीन। तो वियतनाम में चीन का प्रभाव था, लेकिन चीन जो उस पर कब्जा भी कर लेता, लेकिन
लाओस और कंबोडिया में प्रभाव था किसका, किसका संस्कृति और सभ्यता का, तो था हिंदुस्तान का, लेकिन हिंदुस्तान कब्जा नहीं कर लेता, चीन तो सूर्यवंश बदमाश है, तो इसका हो जाएगा चीनी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकोरवाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो हम बता चुके कि अंकोरवाट के मंदिर का निर्माण कंबोडिया में सूर्यवर्मा द्वितीय ने कराया था। कब कराया था, तो 12वीं शताब्दी में करवाया था, ठीक है ना। और ये विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है, और कौन भगवान का मंदिर है, तो विष्णु भगवान का मंदिर है। यानी हिंदुस्तान का संस्कृति सभ्यता मिल रहा है ना कंबोडिया में, इसलिए इसको बोलते हैं हिंद, और वियतनाम में मिलता है चीन का, तो बोलते हैं हिंद चीन, ठीक है ना। हिंद चीन में 3 देश आता है, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, बार बार हम इसलिए बोल रहे थे कि तुम लोग को याद हो जाए, ठीक है ना। और ये नरोत्तम सिंहानुक जो है कहाँ का शासक था, तो कंबोडिया का शासक था, ठीक है ना। और लास्ट में इसी के द्वारा क्या हुआ, कंबोडिया एक स्वतंत्र राज्य बना था। आगे बढ़ते हैं। और नरोत्तम सिंहानुक जो है एक सेना का गठन किया, जिसको बोलते हैं लाल खमेर सेना, ठीक है। लाल कुर्ती बोलेगा तो गेरिबाल्डी, और लाल सेना बोलेगा तो ट्रांस्की, और लाल खमेर सेना बोलेगा तो नरोत्तम सिंहानुक, जो कंबोडिया का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य किस वर्ष बना, तो हम बताए थे पहले कि फ्रांस कहाँ प्रवेश किया, तो वियतनाम में किया। वियतनाम में जब वो फ्रांस जो है अन्नाम पर अधिकार कर लिया, उसके बाद 1863 में कंबोडिया डर के मारे ये फ्रांस की अधीनता को स्वीकार कर लिया, यानी ख नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर, इंडो चाइना को किस देश ने अपने उपनिवेश के रूप में विकसित किया, तो सिंपल बात है, कौन किया था, फ्रांस किया था। इंडो चाइना यानी लाओस, कंबोडिया, वियतनाम में अपना उपनिवेश के रूप में विकसित किया। उपनिवेश का मतलब होता है कि एक शक्तिशाली देश के द्वारा कमजोर देश पर कब्जा कर लेना उपनिवेश कहलाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वियतनाम में तोकिन फ्री स्कूल किस उद्देश्य से स्थापित किया गया, सिंपल बात है, वियतनाम में जो 1907 ईस्वी में तोकिन फ्री स्कूल जो स्थापित किया गया, नाम में क्या है फ्री, लेकिन बड़ी महंगा स्कूल था, फ्री नहीं था, ठीक है ना। और ये कब स्थापित, ये किस लिए स्थापित किया गया, तो पश्चिमी शिक्षा देने के लिए, पश्चिमी शिक्षा बोले तो यानी यूरोप में जिस प्रकार का शिक्षा व्यवस्था चलता है उसको देने के लिए, यानी घ नंबर सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोग को, क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग के सामने, चलो जवाब दो आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट वियतनाम में अन्नामी दल की स्थापना किसने की, तो वियतनाम में जो है अन्नामी दल की स्थापना जो किया था वो था कौन, जोन गुयेन आई, जोन गुयेन आई अन्नामी दल का स्थापना किया था। और उसके बाद ये लोग ने, यह स्टूडेंट का यूनियन था, और ये लोग उसके बाद ने अन्ना जी स्टूडेंट पत्रिका चलाया, क्या चलाया, अन्ना जी स्टूडेंट पत्रिका फ्रांसीसी के विरोध में, ठीक है ना, यानी को नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वियतनाम में स्कॉलर्स रिवोल्ट, स्कॉलर्स मतलब होता है विद्वान, स्कॉलर्स के मतलब होता है विद्वान, और रिवोल्ट के मतलब होता है क्रांति यानी विद्रोह। तो वही बोल रहा है क्या यहाँ पर कि वियतनाम में स्कॉलर्स रिवोल्ट किसके विरुद्ध हुआ था, तो वियतनाम में जो स्कॉलर्स रिवोल्ट हुआ था वो हुआ था फ्रांसीसी के विरोध। क्यों हुआ था, क्योंकि वो फ्रांसीसी जो था ईसाई, फ्रांसीसी को ईसाई बोलते हैं, क्या बोलते हैं ईसाई, चाहे फ्रांस के लोग हो या इंग्लैंड के लोग हो उसको बोलते हैं ईसाई, यानी ईसाई के विरुद्ध हुआ था। क्यों हुआ था, क्योंकि ये लोग जो है ना वहाँ का जो पादरी था, यानी जैसे हम लोग का पंडित जो होता है उसी प्रकार जो ईसाई में जो होता है पूजा कराने वाला उसको कहते हैं पादरी। तो वो पादरी लोग क्या कर रहा था, वियतनाम में आकर वहाँ के जनता को ज़बरदस्ती या प्रलोभन देकर वहाँ के लोग को ईसाई धर्म में बदल रहा था। इसके विरोध में वहाँ के जो विद्वान लोग था वो क्या क्या कर दिया था, विद्रोह कर दिया था। इसका आंसर हो जाएगा घो नंबर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, होवा होवा आंदोलन का प्रणेता कौन था, तो होवा होवा आंदोलन से क्वेश्चन आता है हर बार। होवा होवा आंदोलन हुआ था 1939 ईस्वी में, कब हुआ था, 1939 नहीं 1839 ईस्वी में होवा होवा आंदोलन हुआ था। और ये आंदोलन जो स्कॉलर्स रिवोल्ट थे ये हुआ था 1868 ईस्वी में, ठीक है ना। तो यहाँ ध्यान दो, अभी हम क्या बोल रहे थे, तो हम बता रहे थे होवा होवा आंदोलन के बारे में। तो होवा होवा आंदोलन 1939 1839 नहीं 1939 में हुआ। कब हुआ, 1939 में हुआ था। और होवा होवा आंदोलन का जो नेता था वो था हुइन फू सो। कौन था, हुइन फू सो। ये क्या था, तो ये जो है जादू टोना पर विश्वास करता था और समाज सुधारक था और गरीब दिन दुखिया का एक सहायता करता था, ठीक है ना। और इसके पास एक अलौकिक शक्ति था, तो इसका बहुत सारा भक्त बन गया, बहुत इसका समर्थक बन गया। तो इससे फ्रांसीसी सरकार घबरा गया, सोचा था कहीं इसका ज़्यादा समर्थक बन जाएगा तो ये इसके कहने पर कहीं वो लोग विद्रोह नहीं कर दे, और जब विद्रोह कर जाएगा तो कहीं मेरा ही गेम ओवर नहीं कर दे, ठीक है, यानी ये मेरे खिलाफ नहीं चला है। इसलिए क्या किया था फ्रांसीसी सरकार, इसको पागल घोषित कर दिया और जेल में डाल दिया था। लेकिन जो डॉक्टर इसको पागल घोषित करने आया था वो डॉक्टर खुद इसका भक्त बन गया, इसका इतना प्रभाव था कि तो फिर इसको फ्रांसीसी सरकार ने इसको क्या किया था, यहाँ से यानी कि वियतनाम से इसको निर्वासित कर दिया, निकाल दिया और कहाँ भेज दिया था, लाओस भेज दिया था। इसका आंसर हो जाएगा कोड नंबर, ठीक है ना। और कहेगा होवा होवा आंदोलन कैसा आंदोलन था, ये एक धार्मिक
क्रांतिकारी आंदोलन था। या रहेगा लिखा हुआ, धार्मिक क्रांतिकारी नहीं लिखा हुआ रहेगा तो लिखा रहेगा बौद्धिक क्रांतिकारी आंदोलन, ठीक है ना, या बौद्धिक धार्मिक आंदोलन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेबो रिवोल्यूशनरी सोसाइटी यानी जिसको वियतनाम के भाषा में बोला जाता है दुई तान होई की स्थापना किसने की? तो इसका स्थापना किया था कि कौन? तो फोन बोई चाऊ ने किया था। फोन बोई चाऊ चाहता था कि राजा की सहायता लेकर, यानी वियतनामी राजा की सहायता लेकर चाहता था कि फ्रांसीसी को वियतनाम से भगाया जाए। कौन? फोन बोई चाऊ। और फोन बोई चाऊ ने, एक था चीन का एक चीनी सुधारक था जिसका नाम था लुइंग किचाऊ। क्या नाम था? लुइंग किचाऊ। उसके प्रभाव से फोन बोई चाऊ ने एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम था दी हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। तो पूछेगा बताओ दी हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम नामक पुस्तक किसने लिखा? तो फोन बोई चाऊ ने लिखा था, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन याद रखना, ठीक है ना। और फान चू तिरिन जो था ये चाहता था कि न तो राजा की सहायता ले, ठीक है ना, यानी ये वियतनाम में न तो राजा का शासन पसंद करता था, ना ही यह जो है फ्रांसीसी शासन पसंद करता था। ये चाहता था कि यहाँ लोकतंत्र का बहाली हो, गणतंत्र का बहाली हो, ठीक है ना, यानी यहाँ पर जनता का शासन हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फान चू तिरिन किसमें विश्वास रखते थे? तो अभी तुमने बताए थे फान चू तिरिन के बारे में। ये गणतंत्रात्मक व्यवस्था पर विश्वास रखते थे, यानी ये न तो राजा के शासन को पसंद करता था, ना ही यह जो है ये फ्रांसीसी शासन को पसंद करता था, उपनिवेशवाद शासन को पसंद करता था। ये करता था गणतंत्रात्मक व्यवस्था पर विश्वास करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हो ची मिन का शाब्दिक अर्थ क्या था? हम बताए थे कि हो ची मिन जो है, जिस प्रकार हम लोग को भारत में महात्मा गांधी का माना जाता है, उसी प्रकार वियतनाम में हो ची मिन को माना जाता है राष्ट्रपिता, समझा। और हो ची मिन का अर्थ होता है पथ प्रदर्शक, यानी रास्ता दिखाने वाला, ठीक है। और हो ची मिन के प्रयास से फिर क्या हुआ था? वियतनाम आज़ाद हुआ था, ठीक है, 1945 ईस्वी में। लेकिन 1945 में तो आज़ाद हो गया, लेकिन इसका दुख का घड़ी कम नहीं हुआ। और ये आगे चल कर क्या हुआ था? उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम में बट गया था। जाके नहीं देखा है तो जो पढ़ा दिए वो जा देखें, काफ़ी अच्छा समझ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो 12, क्वेश्चन नंबर 11 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि वियतनाम लोकतांत्रिक, क्या बोल रहा है? वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना कब हुआ? तो वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना हुआ जब वियतनाम स्वतंत्र हुआ, नहीं 1945 ईस्वी में। तो 1945 ईस्वी में हुआ था, लेकिन 1945 ईस्वी में ये स्वतंत्र हो गया, लेकिन फिर वियतनाम दो भाग में बट गया था अमेरिका के प्रयास से, उत्तरी वियतनाम दक्षिणी वियतनाम। फिर उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम एक होता है 1975 ईस्वी में, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर हो गया गो नंबर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है क्या किस राष्ट्रपति के शासनकाल में अमेरिका ने वियतनाम युद्ध में पहली बार भाग लिया? तो हम बताए थे कि किस राष्ट्रपति के शासनकाल में अमेरिका ने पहली बार वियतनाम युद्ध में भाग लिया, तो वो था केनेडी। कौन था? केनेडी था। अमेरिका वियतनाम युद्ध में भाग ले लिया और वियतनाम में काफ़ी संहार किया था, ठीक है ना, काफ़ी संहार किया था। फिर भी वियतनामी लोग को हिम्मत देखो, वो हार नहीं माना था, ठीक है ना। और वहाँ के जो है महिला के साथ, लड़की के साथ जो है ये अमेरिका के सेना जो है काफ़ी ख़राब सलूक किया था, ठीक है ना। तो फिर लास्ट में लेकिन अमेरिका को हार मान के वहाँ से लौटना पड़ा था। किसके शासनकाल में लौटा? तो निक्सन के शासनकाल में लौट गया। और भाग बोल रहा है, यहाँ बोला पहली बार भाग लिया, तो कैनेडी के शासनकाल में। लेकिन पूछता किसके शासनकाल में अमेरिका वियतनाम से हार मान के लौट गया, तो घोर नंबर निक्सन के शासनकाल में होता, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ? संयुक्त वियतनाम मतलब होता है कि वियतनाम जो उत्तरी वियतनाम दक्षिणी वियतनाम दो भाग में बट गया था, दोनों कब आपस में मिला? तो दोनों आपस में मिला था। थोड़ा आप लोग को नहीं दिखता होगा, देखो अब दिखाई दे रहा है, मिला था 1975 ईस्वी में, यानी घोर नंबर सही हो जाएगा। अगला है नियो लियो हक्सत किसकी राजनीतिक पार्टी थी? तो देखो हम जानते हैं कि जनेवा समझौता जो हुआ था, जनेवा समझौता 1954 में हुआ था। तो 1954 में जब जनेवा समझौता हुआ था तो उस समय जनेवा समझौता के द्वारा लाओस और कम्बोडिया भी क्या हो गया? आज़ाद हो गया। लेकिन लाओस और कम्बोडिया तो आज़ाद हो गया फ्रांसीसी सेना से, लेकिन अंदर ही मतलब घर के अंदर ही गृह युद्ध आरंभ हो गया। जब अपने ही देश के लोग लड़ने लगता है तो उसको बोलते हैं गृह युद्ध आरंभ हो गया। और एक था वहाँ का 3 भाई था, तीनों भाई लड़ने लगा। उसमें एक भाई का नाम था सोफन्ना बोंगा। क्या नाम था? सोफन्ना बोंगा था। सोफन्ना बोंगा ना चाहता था कि रूस में जो लाओस में जो है साम्यवादी व्यवस्था लागू हो, ठीक है ना। इसलिए वो पाठ्यत लाओ का गठन किया था। किसका गठन किया? पाठ्यत लाओ का गठन किया था, जिसका अर्थ होता है क्या? नियो लियो हक्सत। इसका गो नंबर सही हो जाएगा। ये कहाँ हुआ था? लाओस में। तो नियो लियो हक्सत किसकी राजनीतिक पार्टी थी? तो पाठ्यत लाओ का। लाल खामिर सेना किसकी थी? तो हम बताए थे लाल खामिर सेना जो है ये किसका है? तो सिंघानुक का है। सिंघानुक का पूरा नाम क्या है? सिंघानुक का पूरा नाम था नरोत्तम सिंघानुक। नरोत्तम सिंघानुक क्या था? नरोत्तम सिंघानुक था, ठीक है ना।
और ये कहाँ का शासक था, तो ये कंबोडिया का शासक था। कहाँ था, कंबोडिया। कंबोडिया में जब गृह युद्ध आरंभ हो गया तब यही नरोत्तम सिंहानुक के प्रयास से फिर कंबोडिया में लोकतंत्र का स्थापना हुआ, ठीक है ना। और यही जो है नरोत्तम सिंहानुक ने इसका नाम, कंबोडिया का नाम बदल कर कंपुचिया कर दिया। क्या कर दिया, कंपुचिया, याद रखना, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। और बता देना चाहते हैं, लाल खामेर सेना पूछेगा तो बोलना है नरोत्तम सिंहानुक, लेकिन लाल कुर्ती बोलेगा तो बोलना है गैरीबाल्डी, और लाल सेना बोलेगा तो बोलना है ट्रांस्की, ठीक है। ये सब पढ़ाए थे यूरोप में राष्ट्रवाद, और जब पढ़ा रहे थे रूस में क्रांति तब पढ़ाए थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खाली स्थान को भरो। खाली स्थान को भरो, ये क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। बोला तोकिन अन्नाम, तो हम बताए थे कि वियतनाम के 3 भाग था। सबसे ऊपरी भाग जो था उसको बोलते थे हम तोकिन, जो बीच वाला भाग था, ऐसे मान लो ये वियतनाम है तो सबसे ऊपरी भाग तोकिन, बीच वाला अन्नाम और नीचे वाला कोचिन चीन कहलाता था। ये तीनों मिलकर वियतनाम बनता था। तो वही बोल रहा तोकिन अन्नाम में सभ्यता संस्कृति का प्रभाव था। तो तोकिन अन्नाम यानी वियतनाम में चीनी सभ्यता का प्रभाव था, हम बता चुके हैं। और लाओस और कंबोडिया में हिंदुस्तान की सभ्यता का प्रभाव था, इसलिए बोलते हैं हिंद चीन, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, वियतनाम में ईसाइत के विरुद्ध, बताए थे वियतनाम में जो ईसाइत के विरुद्ध यानी ईसाई धर्म में जो सब लोगों को बदल रहा था वियतनाम के नागरिकों को, तो उसके विरुद्ध विद्वान लोग जो वहाँ का था वो विद्रोह किया था 1868 ईस्वी में। उस विद्रोह का नाम था क्या, स्कोरल्स रिवोल्ट। क्या नाम था, स्कोरल्स मतलब विद्वान, रिवोल्ट मतलब विद्रोह। तो स्कोरल्स रिवोल्ट यहाँ भरना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठेट लाओ का गठन किसने किया था। ये बताए थे पाठोट लाओ का गठन कहाँ किया गया था, तो ये कहाँ किया गया था, तो लाओस में किया गया था। कौन किया था, सुफन्ना बोंगा ने किया था। और ये चाहता था कि थी लाओस में समाजवादी व्यवस्था, साम्यवादी व्यवस्था लागू ना हो, राजा के शासन ही रहे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नामक दार्शनिक की अदालत ने वियतनाम युद्ध के लिए अमेरिका को दोषी ठहराया। यानी कौन दार्शनिक था, जो वियतनाम युद्ध जो हुआ था, वियतनाम में काफ़ी क्षति हुआ था, वियतनाम में जो जाल माल का और बच्चे उच्चे का यानी वहाँ का आदमी वो लोग का जो क्षति हुआ था पूरा, तो उसके लिए अमेरिका को दोषी किसने ठहराया, तो वो ठहराया था लॉर्ड रसेल नामक दार्शनिक ने। कौन ठहराया, लॉर्ड रसेल नामक दार्शनिक ने, ठीक है ना। तो इसका क्वेश्चन ये हो जाएगा अगला, दियन बियन फू के युद्ध कब हुआ, तो दियन बियन फू के युद्ध 1954 में हुआ था, ठीक है ना। और इसमें जो है ना वियतनाम के सेना यानी वियतनाम के नेता कौन था, तो हो ची मिन था। यानी हो ची मिन के सेना के द्वारा फ्रांसीसी जो है बुरी तरह पराजित हुआ। और हो ची मिन की सेना था वो लड़ता था गुरिल्ला युद्ध पद्धति से। गुरिल्ला युद्ध पद्धति में क्या होता है कि आएगा वो छुप के तुमको डेंगा देगा, छुप के आएगा तुमको डेंगा देगा, भाग जाएगा, उसको बोलते हैं गुरिल्ला युद्ध पद्धति, ठीक है ना। तो फ्रांस की हार हुई थी, कब हुआ था, 1954 में, ठीक है ना, दियन बियन फू के युद्ध, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अंकोरवाट के विष्णु मंदिर का निर्माण राजा ने करवाया। तो बता चुके हैं अंकोरवाट के जो विष्णु मंदिर है इसका निर्माण जो है कंबोडिया के राजा सिंह वर्मा द्वितीय ने कराया था। और ये विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है, इसलिए क्वेश्चन आता है हर साल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप क्या है, सही गलत को देखते हैं। सही गलत क्वेश्चन कहाँ गया है, ये तो क्या आ गया है, सही गलत क्वेश्चन लगता है नहीं खींचा गया क्या। अब देखते हैं खाली सही गलत को देखते हैं, ठीक है ना। सही गलत कौन होगा बताओ आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हो सही गलत में क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, वियतनाम के तोकिन और अन्नाम पर चीनी प्रभाव था। सही बात है, बताए थे वियतनाम को 3 भाग था, ऊपर वाला था तोकिन, यहाँ बीच वाला था अन्नाम और नीचे वाला था कोचिन चीन। तो तोकिन और अन्नाम पर कैसा प्रभाव था, तो चीनी प्रभाव था, यानी 1 नंबर सही है। नेक्स्ट नंबर, हुआ आंदोलन उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन था। सही बात है, हुआ आंदोलन जो था वो उपनिवेशवाद मतलब फ्रांसीसी जो वियतनाम पर कब्जा कर लिया था तो उसको उपनिवेशवाद बोलते, तो उसके विरोध में आंदोलन था। और इसका नेता था विन फूसो। और ये कब हुआ था, 1939 में हुआ था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोन बोई चाऊ राजशाही के विरोधी थे नहीं। फोन बोई चाऊ चाहता था कि राजा की मदद से राजशाही की मदद से फ्रांसीसी सरकार को उखाड़ फेंकना चाहता था, यानी 3 नंबर सही है, ठीक है ना। विरोधी था तो विरोधी नहीं था, यानी 3 नंबर गलत है, क्या है, गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वियतनामी लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना 1975 में हुआ। नहीं, वियतनामी लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना जो 1945 में हुआ था। कब हुआ था, 1945 में हुआ था। लेकिन जब वियतनाम 2 भाग में बट गया, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम 2 भाग में बट गया था, दोनों में ही गृह युद्ध आरंभ हो गया था, तो फिर वो दोनों आपस में मिलकर 1975 में एक हुआ था, ठीक है ना। तो पूछेगा एक कब हुआ, तो बोलना 1975 में, लेकिन लोकतांत्रिक गणराज्य कब हुआ, तो 1945 में, यानी गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला है पाठेट राओ का गठन सुफन्ना बोंगा ने किया। तो पाठेट लाओ का गठन जो है सुफन्ना बोंगा ने किया था। कहाँ किया था, तो ये किया था लाओस में, बता चुके हैं इसके बारे में, ठीक है ना, यानी 5 नंबर सही है। 1975 में लाओस का नाम बदल कर कंपुचिया किया गया, नहीं,
लाओस के नाम के बदल के कंपुचिया नहीं किया गया, कंबोडिया के नाम बदल कर कंपुचिया किया गया। 1975 में कंबोडिया के नाम बदल कर कंपुचिया किया गया, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा गलत, यानी ये क्या है, गलत, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, ये क्या है, तो देखो सारणी आधारित प्रश्न है, यानी यहाँ पर तुमको क्लू दिया गया है और इसको देखकर आंसर देना है। तो देखो क्या है, हिंद चीन में फ्रांसीसी लोग कब्जा कर लिया, फ्रांसीसी लोग को हिंद चीन में कोलोन कहा जाता है। हम पढ़ के बता देते तो उसका सब आंसर दे देना। उसके बाद वियतनाम में तोकिन फ्री स्कूल 1907 में स्थापना किया गया था। वियतनाम में क्यों किया गया था, तो पश्चिमी शिक्षा देने के लिए। हम बताए थे होवा होवा आंदोलन के नेता कौन था, तो विन फू सो था, ठीक है ना। कहाँ हुआ था, वियतनाम में हुआ था। वियतनामी लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना बताया था 1945 में हुआ था। किसके प्रयास से हुआ था, तो हो ची मिन के हुआ था। उसके बताए थे कंबोडिया के शासक कौन था, तो राजकुमार सिंघानुक था, ठीक है ना। तो ये सब बता दिए, इसी से अब आंसर देना है आप लोग को। अगला अगला क्या है, देखो ये वाला आंसर देना है, ठीक है ना। तो बोल रहा है क्या क्वेश्चन यहाँ पर कि हिंद चीन में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिक को क्या कहा जाता है, तो हिंद चीन में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिक को हम बताए थे कोलोन कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा कोलोन। वियतनाम में तोकिन फ्री स्कूल क्यों स्थापित किया गया, तो वियतनाम में तोकिन फ्री स्कूल स्थापित किया गया पश्चिमी शिक्षा देने के लिए 1907 में, ठीक है ना। इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी शिक्षा देने के लिए। अगला, वियतनाम में होवा हुआ आंदोलन किसने चलाया, तो वियतनाम में होवा हुआ आंदोलन चलाया था विन फू सो, ठीक है ना। देखो आप लोग को दिखा देते हैं फोटो, देखो यहाँ पर है ना लिखा हुआ, यहाँ लिखा हुआ क्या, विन फू सो, तो विन फू सो ने चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1945 में क्या है, 1945 में स्थापित वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य का अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो 1945 में जो बना था वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य बना था, उसका नेता बना था हो ची मिन, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है राजकुमार सिंघानुक कौन थे, तो राजकुमार सिंघानुक कंबोडिया के शासक थे, कंबोडिया के शासक था, हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप, मिलान करने वाला। चलो मिलान करने वाला देखो, मिलान करने वाला क्वेश्चन जो है वो क्या है, देखो मिलान करने वाला क्वेश्चन, मिलान करो। बोल रहा अंकुर वाट का मंदिर, तो हम जानते हैं कि अंकुर वाट का मंदिर जो है वो कहाँ पर है, कंबोडिया में। कौन बनाया था, तो बनाया था कौन, बता दो आप लोग, तो बनाया था सूर्य वर्मा द्वितीय। और कौन भगवान का मंदिर था, विष्णु भगवान का। देखो यहाँ विष्णु लिखा हुआ है तो विष्णु मिला दिए, ठीक है ना। हुइन फूसो, तो हुइन फूसो जो था ये होवा होवा आंदोलन के नेता था। अगला वियत मिन, तो देखो हो ची मिन जो है ना वियतनाम में एक पार्टी का गठन किया था जिसका नाम था द लीग ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ वियतनाम, द लीग ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ वियतनाम। और उसी का शॉर्ट नाम, उसको शॉर्ट में बोलते थे वियत मिन, क्या बोलते थे, वियत मिन। तो इसका स्थापना कौन किया था, तो हो ची मिन ने किया था। कहाँ पर किया, वियतनाम में, तो इसका हो जाएगा हो ची मिन। अगला क्या है, अगला है नियो लियो हक्सत, नियो लियो हक्सत बताए थे। नियो लियो हक्सत का गठन किसने किया, तो पाठेट लाओ, और पाठेट लाओ का गठन किसने किया, तो बताए थे सुफन्ना बोंगा, ठीक है ना। और कहाँ किया था, तो ये किया था कहाँ पर, तो लाओस में किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा लाओस। अगला है लाल खमेर सेना, तो बताए थे लाल खमेर सेना का गठन किया था कौन, तो कंबोडिया के शासक नरोत्तम सिंघानुक, तो इसका आंसर हो जाएगा सिंघानुक, ठीक है ना। और बताए थे लाल सेना गठन किसने किया था, ट्रांस्की ने किया था। और लाल कुर्सी का गठन गैरिबाल्डी ने किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आप, अति लघुत्तरीय प्रश्न। अति लघुत्तरीय प्रश्न क्या है, ये देखो अति लघुत्तरीय प्रश्न है यहाँ पर कि हिंद चीन में रहने वाले फ्रांसीसी को क्या कहा जाता है, तो हिंद चीन में रहने वाले फ्रांसीसी को कोलोन कहा जाता था। क्या कहा जाता था, कोलोन। वियतनाम में तोकिन फ्री स्कूल क्यों स्थापित किया गया, तो वियतनाम में तोकिन फ्री स्कूल स्थापित किया गया था पश्चिमी शिक्षा देने के लिए, वियतनामियों को पश्चिमी शिक्षा देने के लिए। कब किया गया था, 1907 ईस्वी में। फ्री नाम है लेकिन फ्री नहीं था, बहुत महंगा था। वियतनाम में स्कॉलर्स रिवोल्ट क्यों हुआ, तो स्कॉलर्स रिवोल्ट आज बता चुके हैं, बहुत बार बताया। स्कॉलर्स रिवोल्ट क्यों हुआ था, यानी ये विद्वानों का रिवोल्ट क्यों हुआ था, इसलिए हुआ था क्योंकि ईसाईयत के विरोध में हुआ था। क्योंकि वहाँ के लोग जो है ना, वियतनाम में ईसाई लोग क्या कर रहा था कि वहाँ के वियतनामी लोगों को बलजबरी या धन या प्रलोभन देकर वहाँ के लोगों को ईसाई धर्म में बदल रहा था। इससे क्या हुआ था, तो ईसाईयत के विरोध स्कॉलर्स रिवोल्ट हुआ। तो यहाँ लिखना है वियतनाम में स्कॉलर्स रिवोल्ट क्यों हुआ, तो लिखना है ईसाईयत धर्म के विरोध स्कॉलर्स रिवोल्ट हुआ। पाठेट लाओ की स्थापना क्यों की गई, तो बताए थे पाठेट लाओ की स्थापना किया गया कहाँ, लाओस में किया गया था। और कौन किया था, सुफन्ना बोंगा किया था, ठीक है ना। और क्यों किया था, तो वो चाहता था कि पाठेट लाओ के मदद से, पाठेट लाओ नामक सेना के मदद से लाओस में साम्यवादी शासन का स्थापना नहीं होने देना है, ये लिख देना है। 1970 में जकार्ता सम्मेलन क्यों बुलाया गया, तो देखो 1970 में जकार्ता सम्मेलन इसलिए बुलाया गया क्योंकि हम बताए थे कि ये था वियतनाम के नीचे वाला हिस्सा कहलाता है दक्षिणी वियतनाम। तो दक्षिण वियतनाम जो है ना, दक्षिणी वियतनाम जो था कि सेना जो है लाओस से आना नहीं चाह रहा था। तो लाओस से आना नहीं चाह रहा था, तो कैसे लाओस से दक्षिणी वियतनाम की सेना को लौटाया जाए,
इसके लिए क्या किया था, 1970 में जकार्ता सम्मेलन बुलाया गया। तो सिर्फ इसका अति लघुत्तरीय प्रश्न है, तो ज़्यादा बड़ा आंसर नहीं लिखना है। लिखना है क्यों, लिखना है कि लाओस दक्षिणी वियतनाम की सेना को लाओस से बाहर निकालने के प्रयास के लिए 1970 में जकार्ता सम्मेलन बुलाया गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लघुत्तरीय प्रश्न। लघुत्तरीय प्रश्न अगर आप लोग वीडियो देखे होंगे तो खुद बना लेंगे। बताओ, वियतनाम में राष्ट्रवादी आंदोलन के उदय के कारण क्या था। तुम बताए थे, आप लोग जाके देखे, पार्ट 1 पार्ट 2 में बताए थे। वियतनाम में राष्ट्रवादी आंदोलन के उदय के कारण पहला कारण था कि फोन बाई चाउ था, पुस्तक लिखा था दी हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। उसके पढ़ने के बाद कि किस तरह वियतनाम जो अपना हिस्ट्री को खो रहा है, उसको पढ़ने के बाद राष्ट्रवाद का धीरे धीरे विकास होने लगा। दूसरा कारण क्या था, दूसरा कारण था कि छोटा सा देश जापान के द्वारा बड़ा सा देश रूस को पराजित कर दिया। तो इससे क्या हुआ, वियतनाम के लोग के मन में भी ये प्रश्न आने लगा कि जब इतना छोटा सा देश इतना बड़ा रूस को पराजित कर दिया, तो हम लोग 3 देश यानी लाओस, कंबोडिया, वियतनाम मिलकर ये फ्रांसीसियों को क्यों नहीं मार के भगा सकते हैं। तो दूसरा कारण ये रहा कि 1905 ईस्वी में जापान के द्वारा रूस का पराजय। तीसरा कारण ये रहा कि 1911 ईस्वी में चीन में एक नेता था संन्यास सेन। तो चीन में संन्यास सेन ने जनता के मदद से वहाँ के शासक जो था मंचू राजवंश, उसके सत्ता को उखाड़ फेंक दिया। तो इससे भी क्या हुआ था, इससे भी जो हिंद चीन के लोग था उस प्रेरणा लिया कि जब संन्यास सेन इस तरह कर सकता है और जनता की मदद से वहाँ के लोगों के सरकार को यानी मंचू राजवंश के सरकार को उखाड़ फेंक सकता है कि हम क्यों नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। तीसरा कारण क्या रहा कि संन्यास सेन के द्वारा चीन में मंचू राजवंश का सत्ता को उखाड़ फेंकना। चौथा कारण क्या रहा कि जो फ्रांसीसी लोग था ना, वो वियतनामियों को जबरन पकड़ कर उसको सेना में भर्ती कर देता था और प्रथम विश्व युद्ध के लिए ले जाता था। ठीक है ना। जिसमें क्या हुआ था, अनेक लाखों वियतनामी लोग मारा गया था। ठीक है ना, युद्ध में। तो इससे भी क्या हुआ, राष्ट्रवादी का विकास हुआ था। तो चौथा कारण में लिख देना है कि फ्रांसीसियों के द्वारा जबरन वियतनामी लोग को प्रथम विश्व युद्ध के सेना में भर्ती करना। ठीक है ना। इतना हुआ आंदोलन के विषय में आप क्या जानते हैं, तो लिखना हुआ आंदोलन का शुरुआत वियतनाम में 1939 ईस्वी में हुआ था। इसका नेता हुइन फू सो था। कौन था, हुइन फू सो था, ये लिख देना है। ठीक है ना। और यह एक बौद्धिक धार्मिक आंदोलन या क्रांतिकारी धार्मिक आंदोलन था, ये लिखना है। और लिखना है क्या कि हुइन फो सो जो था वो क्या था, तो वो जादू टोना पर विश्वास करते थे और वो समाज सुधारक थे और समाज में फैला हुआ कुरीतियों को वह विरोध करते थे। जैसे शराब मत पियो। ठीक है ना। उसी प्रकार फिर फिजूल खर्ची मत करो। उसी प्रकार फिर जो है बालिका वधू मत करो। ये सब का वो क्या करता था, विरोध करता था। और इसके पास कुछ अलौकिक शक्ति भी था। ठीक है ना। तो सिर्फ इतना लिखना तुम लोगों को कि हुआ आंदोलन एक बौद्धिक धार्मिक या क्रांतिकारी धार्मिक आंदोलन था जिसका नेता हुइन फू सो था। ठीक है ना। और हुइन फू सो एक जादू टोना में विश्वास करने वाला व्यक्ति थे जो एक सामाजिक सुधारक थे और सामाजिक कुरीतियों को दूर करना चाहते थे और इसके पास अलौकिक शक्ति भी थी। इतना लिखना है। फ्रांसीसियों ने मेकांग डेल्टा में नहर क्यों बनवाई, तो देखो मेकांग डेल्टा है ना, ये कंबोडिया से एक नदी निकलता था। ठीक है। तो मेकांग डेल्टा के चारों ओर जो मिट्टी था वो जलोढ़ मिट्टी होता है। आप लोग जानते हैं कि नदी के चारों ओर कौन सा मिट्टी होता है, जलोढ़ मिट्टी होता है। जलोढ़ मिट्टी सबसे उपजाऊ मिट्टी होता है। तो फ्रांसीसी लोग जान रहा था कि अगर मेकांग डेल्टा में अगर मेकांग नदी से हम नहर विकसित कर देंगे ना, तो यहाँ पर इस भूमि में क्या होगा, सिंचाई बहुत ज़्यादा होगा। जब सिंचाई बहुत ज़्यादा होगा तो कृषि में जो है ना बहुत ज़्यादा विकास होगा। क्या होगा, कृषि में बहुत ज़्यादा विकास होगा। ठीक है ना। जब कृषि में विकास होगा तो क्या होगा, फ्रांसीसी लोग को अधिक से अधिक फायदा होगा। इसलिए फ्रांसीसी ने मेकांग डेल्टा में नहर बनवाए। तो सिंपल लिखना है कि फ्रांसीसियों ने मेकांग डेल्टा में नहर क्यों बनाए, तो लिखना है फ्रांसीसियों ने मेकांग डेल्टा में कृषि के क्षेत्र में अधिक उत्पादन के लिए मेकांग डेल्टा में नहर बनवाई थी। इसकी परिणाम क्या हुआ, इसका परिणाम यह हुआ कि जहाँ पर 1869 के लगभग मेकांग डेल्टा में 2.74 लाख हेक्टेयर पर कृषि होता था, वहीं पर 1930 ईस्वी आते 22 लाख हेक्टेयर भूमि पर खेती होने लगा। ये परिणाम में लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वियतनाम मुक्ति एसोसिएशन की स्थापना क्यों की गई, तो वियतनाम मुक्ति एसोसिएशन की स्थापना क्यों की गई, सिंपल बताना है। तो वियतनाम मुक्ति एसोसिएशन की स्थापना चीन में ठीक है ना, चीन में वियतनाम को फ्रांसीसियों से स्वतंत्र कराने के लिए किया गया। ठीक है ना।
तो लिखना है वियतनाम मुक्ति एसोसिएशन की स्थापना क्यों की गई? तो वियतनाम मुक्ति एसोसिएशन की स्थापना चीन में वियतनाम को फ्रांसीसियों से आज़ाद कराने के लिए किया गया, ठीक है ना, लिखना है। अगला है एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या है? तो इस पर टिप्पणी लिखे। तो लिखना है कि एक तरफा अनुबंध यानी एक तरफ का पक्ष ले लेना। फ्रांसीसी लोग क्या किया था? फ्रांसीसी लोग जो था वो क्या किया था, जो वहाँ के जमींदार था, वियतनाम के जो जमींदार था या वियतनाम के जो बगान मालिक था, उससे एक एग्रीमेंट किया कि आप जो है ना यहाँ से हमको इतना टैक्स दीजिए, आपको हम इतना भूमि दे देते हैं, आप इस पर कृषि करवाइए, खेती करवाइए, बगान लगवाइए और हमको जो इतना आप लोग टैक्स दीजिएगा, ठीक है ना। तो किससे एग्रीमेंट कर लिया? तो एग्रीमेंट कर लिया वहाँ के ज़मींदार और बगान मालिक से, और उसमें जो काम करेगा किसान मजदूर लोग, उससे कुछ नहीं किया था, ठीक है ना। तो इसी को बोलते हैं एक तरफा अनुबंध। यानी एक तरफा अनुबंध क्या था? तो फ्रांसीसियों, लिखना है, फ्रांसीसियों के द्वारा वियतनाम के बगान मालिकों एवं ज़मींदारों के द्वारा किया गया एक अनुबंध था, एक एग्रीमेंट था, जिसमें बगान मालिक और ज़मींदारों को बहुत सारा शक्ति दिया गया, लेकिन मजदूर और किसानों से कोई बातचीत नहीं किया, कोई शक्ति नहीं दिया गया, ठीक है ना। इस व्यवस्था के अंतर्गत बगान मालिक और ज़मींदार जो है जबरन मजदूरों और किसानों से काम करवाते थे, नहीं करने पर उससे पीटते भी थे। इतना लिख देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाओ दाई के विषय में आप क्या जानते हैं? तो बाओ दाई जो था ना अन्नाम के शासक था। बताया थे वियतनाम के 3 भाग था, यहाँ था ऊपर वाला था तोकिन, बीच वाला था अन्नाम और नीचे वाला था कोचिन चिन। तो बाओ दाई लिखना है अन्नाम के शासक था, और ये वियतनामी राज्य का अंतिम शासक था, वियतनामी राज्य का अंतिम शासक था। और ये जो था ये वियतनामी राष्ट्रवादियों से तंग आकर ये अपना सत्ता को छोड़ दिया था, और पुनः इसे अमेरिका ने कोचिन चीन का राजा, यानी पुनः इसे अमेरिका ने कोचिन चीन का राजा 1954 ईस्वी के बाद बना दिया गया था। लेकिन ये उतना योग्य नहीं था, फिर इसे हटाकर एक शासक था जिसका नाम था दिन त्यांग, ठीक है ना, उसको शासक बना दिया था। इतना लिख देना, ठीक है ना। अगला है क्या? अगला है वियतनाम का विभाजन क्यों और कैसे हुआ? तो हम जानते हैं वियतनाम का विभाजन क्यों हुआ। तो लिखना है वियतनाम का विभाजन जनेवा समझौता के द्वारा 1954 ईस्वी में हुआ था। अमेरिका अब क्यों हुआ था लिख दिए। वियतनाम का विभाजन क्यों और कैसे हुआ? तो लिखना है वियतनाम का विभाजन कैसे हुआ। तो वियतनाम का विभाजन 1954 में जनेवा समझौता के द्वारा हुआ। और कैसे हुआ? तो लिखना है क्यों हुआ, ये लिखना है। तो क्यों में क्या लिखना है? क्यों में लिखना है क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता था कि वियतनाम में जो है समाजवादी व्यवस्था लागू हो, वो चाहता था कि वियतनाम में पूंजीवादी व्यवस्था लागू हो। इसलिए अमेरिका ने वियतनामी युद्ध में कूद पड़ा, और लास्ट में जाकर ऊपर वाला जो वियतनाम था यानी उत्तरी वियतनाम था, ये समर्थन कर रहा था रूस का, यानी समाजवादी व्यवस्था का, साम्यवादी व्यवस्था का। लेकिन नीचे वाला जो था वो सपोर्ट कर रहा था किसको? तो वो सपोर्ट, नीचे की जनता सपोर्ट नहीं कर रहा था, लेकिन नीचे का जो राजा था वो सपोर्ट कर रहा था किसको? तो वो कर रहा था पूंजीवादी व्यवस्था को, ठीक है ना। इसमें सिंपल लिखना है कि वियतनाम का विभाजन क्यों और कैसे हुआ। तो लिखना वियतनाम का विभाजन कैसे हुआ। तो वियतनाम का विभाजन जनेवा समझौता के द्वारा 1954 में हुआ। और क्यों हुआ? तो क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता था कि वियतनाम में जो है पूंजीवादी व्यवस्था, समाजवादी व्यवस्था का स्थापना हो, इसलिए अमेरिका ने वियतनाम का विभाजन कर दिया। इतना लिख देना। अगला है जनेवा समझौता क्यों हुआ। तो हम जानते थे कि जनेवा समझौता क्यों हुआ था। अमेरिका द्वारा वियतनाम पर कब्जा करने के लिए, वियतनाम में पूंजीवादी शासन की स्थापना के लिए जनेवा समझौता 1954 में बुलाया था, ठीक है ना। जिसके परिणाम स्वरूप वियतनाम को 2 भाग में बांट दिया, उत्तरी वियतनाम, दक्षिणी वियतनाम, और दक्षिणी वियतनाम का राजा बाओ दाई को बना दिया। इतना लिख देना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है कि माई ली हत्याकांड का परिचय दे। तो हम बताए थे कि दक्षिणी वियतनाम का एक गांव था माई ली, ठीक है ना। वहाँ के लोग उत्तरी वियतनाम का समर्थन कर रहा था, ठीक है ना। तो इससे अमेरिका के सेना को गुस्सा आया, और क्या था, उस गांव में जितना भी पुरुष, महिला और जितना भी आदमी था सबको पकड़ लिया और सभी पुरुष को मार दिया, ठीक है ना। और वहाँ के महिला और वहाँ की जो लड़की थी उसको मारा नहीं, तो उसके साथ गलत व्यवहार किया था, ठीक है ना। तो और फिर लास्ट में वहाँ पर उस गांव में आग लगाकर सभी लोग को जला दिया। लेकिन वहाँ से एक व्यक्ति, यानी एक बूढ़ा व्यक्ति जिंदा बच गया, जो इस घटना का उजागर मीडिया के सामने, पत्रकार के सामने किया, जिसके बाद वह अमेरिका के सेना को पूरा विश्व में उसका आलोचना होने लगा, ठीक है ना। तो यही लिखना है। तो माई ली हत्याकांड का परिचय देते लिखना है। माई ली हत्याकांड एक दक्षिणी वियतनाम के छोटा सा गांव है, जहां पर अमेरिकी सेना के द्वारा वहां के सभी पुरुषों को मार दिया गया तथा वहां के महिला तथा लड़कियों के साथ गलत व्यवहार किया था, ठीक है ना।
और यहाँ से एक और फिर सभी को जिंदा जला दिया। यहाँ से फिर एक बूढ़ा व्यक्ति जिंदा निकला, जिंदा बच गया, और वो आकर इस घटना का उजागर पूरा विश्व के सामने मीडिया के साथ किया। ये लिख देना है, ठीक है ना। चलो, तो ये क्या हुआ था, ये हो गया लघुत्तरीय प्रश्न समाप्त, ठीक है। अभी समाप्त ना हुआ, एक लास्ट और बच्चल है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 देखो। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा, अमेरिका ने वियतनामी युद्ध में क्यों भाग लिया? तो सिंपल बात है, अमेरिका नहीं चाहता था। लिखना है कि अमेरिका ने वियतनामी युद्ध में इसलिए भाग लिया क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता था कि वियतनाम में रूस में जो समाजवादी व्यवस्था था, साम्यवादी व्यवस्था था, तो अमेरिका नहीं चाहता था कि रूस में जिस तरह समाजवादी व्यवस्था है, यानी वियतनाम जो है रूस का कहना माने, यानी रूस में समाजवादी व्यवस्था आए। तो सिंपल तुम लोग को लिखना है कि अमेरिका नहीं चाहता था कि वियतनाम में समाजवादी व्यवस्था यानी साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना हो, इसलिए अमेरिका ने वियतनामी युद्ध में भाग लिया। इसका क्या परिणाम हुआ? तो इसका बहुत घातक परिणाम हुआ। इसमें वियतनाम के काफ़ी जान माल का क्षति हुआ, काफ़ी नुकसान हुआ, लेकिन वियतनाम की सेना हार नहीं माना, ठीक है ना। और अंत में जाकर अमेरिका के सेना को हार मानना पड़ा और उसे अपना देश लौट जाना पड़ा। इसका परिणाम ये हुआ, लिख देना, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है? अब दीर्घोत्तरीय प्रश्न आएगा। तो दीर्घोत्तरीय प्रश्न में जो इंपॉर्टेंट है वो हम एक बार सीरीज चलाएंगे तो वो करवा देंगे, ठीक है ना। तो ये जो है तुम लोग अपने खुद से कर लेना, क्योंकि यहाँ देखो इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो बता देते हैं, ठीक है ना। कौन इसमें इम्पोर्टेंट है? तो फोन बाई चाय इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट कौन है? तो वियतनाम के स्वतंत्रता संग्राम में ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2, वियतनाम के स्वतंत्रता संग्राम में हो ची मिन का योगदान करे। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। इससे बनेगा क्वेश्चन तो यही बनेगा, ठीक है। और कौन इंपॉर्टेंट है? भूल भुलैया मार्ग, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है। 2 नंबर VVI लगा लो, ठीक है। चलो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। तुम लोग को अच्छा लगा तो शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब जरूर करो, ठीक है ना। तुम लोग सब्सक्राइब करता है नहीं। चलो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।